आज जो अमेरिका भारत का दोस्त दिखाई दे रहा है, कभी ये चीन का दोस्त हुआ करता था। इसकी मदद से ही आज का चीन जो है वो खड़ा हुआ है। इसको इस तरीके का बूस्ट मिला कि आज ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन चुका है। जबकि चीन एक कम्युनिस्ट वन पार्टी सिस्टम ऑटोक्रेसी है, इसके बावजूद भी खुद को डेमोक्रेसी का चैंपियन कहने वाला ये अमेरिका इसके साथ हाथ मिला चुका है 1980 के दशक में। और जब भारत में गेहूँ की कमी हुई थी 1950 से 60 के बीच में, तब भारत के प्रधानमंत्री ने उसे पत्र लिख कर के गेहूँ देने की मांग की थी। उस पर इसने कहा था कि भारत भिखारियों का देश है। उस समय जब गेहूँ की कमी हुई तो इसने भारत को कहा था भारत भिखारियों का देश है। और आज का चीन जो है इसके लिए खतरा बन चुका है, तो अब ये भारत के साथ आकर के खड़ा हो गया है। जिससे भारत को जाने कितनी ही बार सैंक्शन से डराने की इसने कोशिश की है, कर चुका है और आज ये भारत का दोस्त है, भारत को ये अपना दोस्त कहता है। खैर, आज का जो भारत है वो उस समय के भारत से डिफरेंट है। आज भारत उस स्थिति में आके खड़ा हो गया है कि जब भारत बैन लगा रहा है आज गेहूँ चावल पे, तो दुनिया में अस्थिरता पैदा हो रही है कमोडिटी मार्केट में राइस एंड व्हीट के। तो आज का भारत कैसा हो गया है ये सबको अब पता चल ही चुका है। लेकिन अभी जो न्यूज़ आई उसमें डब्ल्यूटीओ द्वारा जारी किया गया जो नया अभी लिस्ट सामने आया, उसमें भारत ने 2022 में 5.5 अरब डॉलर का जो एक्सपोर्ट किया है एग्रो केमिकल्स प्रोडक्ट्स का, 5.5 अरब डॉलर का। और इसी के साथ साथ दोस्तों दूसरे नंबर पे जो है वो अमेरिका है 5.4 अरब डॉलर के साथ। और सबसे एक नंबर पे जो है जाहिर सी बात है वो चीन ही है 11.1 बिलियन डॉलर के साथ। लेकिन भारत का ये जो आंकड़ा है ये काफ़ी अच्छा देखने वाला है, क्योंकि भारत पहली बार इस तरीके से आया है सामने। और फ्रांस है 4.1 बिलियन डॉलर के साथ, उसके नीचे है जर्मनी 3.9 बिलियन डॉलर के साथ। जर्मनी और फ्रांस को भारत पछाड़ चुका है। यूएसए भारतीय कृषि रसायनों का सबसे बड़ा खरीदार है, उसके बाद ब्राज़ील और जापान है। भारत में बने कृषि रसायनों का उपयोग दुनिया भर के 140 से अधिक देशों में किया जाता है। वैश्विक स्तर पर एग्रो केमिकल्स मार्केट में 78 बिलियन डॉलर का अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है, और ये आगे चल कर के अभी और बढ़ने वाला है। इससे लगभग 75% बाजार पोस्ट पेटेंट उत्पादों का है। भारत पेटेंट के बाद कृषि रसायनों में सोर्सिंग के लिए एक पसंदीदा वैश्विक केंद्र के रूप में तेजी से उभर रहा है। और ऐसा अगर हम देखें तो अगली बार की तुलना में इस बार काफ़ी अच्छा भारत ने प्रदर्शन किया है और ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अभी और भी करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 75% पेटेंट है, उसमें भी भारत को अपनी धाक जमानी होगी। हमें भी कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाने होंगे जिसमें कि हम पेटेंट कर सकें, तो ये काफ़ी बेहतर होगा। अभी एग्रो केमिकल क्षेत्र में निवेश को बेहतर बनाने के लिए सीएसएफआई ने सीमा शुल्क को संशोधित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए वाणिज्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को निवेदन किया है। उसी के साथ साथ बड़ी सलाहकारों के साथ बातचीत भी की है। टेक्निकल और फॉर्मुलेशन दोनों पर 10% की वर्तमान कस्टम ड्यूटी भारतीय निर्माताओं के लिए निराशाजनक है। एसोसिएशन ने मंत्रालय के दोनों टैरिफ के बीच कम से कम 10% का अंतर बनाए रखने के लिए फॉर्मुलेशन पर 30% और तकनीकी आयात पर 20% का कस्टम ड्यूटी लगाने का सुझाव दिया। इससे न केवल चीन से अनावश्यक आयात में कमी आएगी, बल्कि भारत निर्माताओं के लिए नया निवेश और बढ़ती घरेलू खपत जो है भारत का तरल पदार्थ ग्रैनुअल और वेटेबल पाउडर की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। इसे 3 वर्षों में जो निर्यात है वो 10 अरब डॉलर तक पहुंचने में मदद मिलेगी। लेकिन भारत जो है अभी ये सिर्फ 10 बिलियन डॉलर ही नहीं, भारत इसको 5 गुना ज़्यादा करना चाहता है। भारत सरकार का लक्ष्य है कि भारत 25 बिलियन डॉलर का टारगेट जो है उसको अचीव करे, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एक समय था जब भारत में गेहूं की कमी होती थी, आज समय है कि भारत के पास इतना ज़्यादा ट्रेड सरप्लस है और उसी के साथ साथ इतना ज़्यादा स्टॉक है कि हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी करते हैं। सिर्फ एग्रो केमिकल्स ही नहीं, भारत राइस और व्हीट का अच्छा खासा प्रोड्यूसर भी अब बन चुका है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अभी चाइना जो है काफ़ी लीड कर रहा है भारत से आगे, उसको पीछे करना होगा, क्योंकि हमारा जो रुपया है वो कमज़ोर है और यूएस का रुपया जो है स्ट्रांग है। यानी उसके लोगों की परचेसिंग पावर ज़्यादा है, हमारे लोगों की कम है। हमारे लोग यूएस में जाएंगे तो ज़्यादा रुपए देने पड़ेंगे, उनके लोगों को कम पैसे देने पड़ेंगे भारत में। तो इसलिए उनका एक्सपोर्ट जो है अभी भी ज़्यादा है, हमारा एक्सपोर्ट अभी भी कम है। हमें कम से कम 3 ट्रिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट टारगेट तो हासिल करना होगा। 2030 तक 2 ट्रिलियन का टारगेट रखा गया है और इसके बाद आने वाले समय में 2040 तक हम ये टारगेट अचीव कर लेंगे 5 ट्रिलियन डॉलर तक एक्सपोर्ट टारगेट को। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनना होगा, क्योंकि हमारा जो परचेसिंग पावर है वो जो है वो कम है। अगर हम देखें तो हमारा जो डॉलर के रुपए में हमारा रुपया जो है वो करेंसी जो है वो वीक है, तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो भी तो बढ़ना चाहिए ना, वरना हमारे क्यों कम हो। हमारे लोग भी जब यूएस में जाएं तो कम पैसे खर्च करें, जैसे उनके लोग यहाँ आते हैं तो कम पैसे ही खर्च करेंगे तो उनको ज़्यादा सामान मिलता है। $1 में उनको 82 रुपये मिल जाते हैं, तो इसलिए हमें भी कम करना होगा।
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बनानी होगी और भारत इसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले समय में हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ बढ़ रहे हैं 2060 तक, और 2047 तक 33 ट्रिलियन डॉलर की बनने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा कि भारत किस तरीके से ग्रोथ करता है आने वाले समय में।